अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद रूह में एक खालीपन है? क्या आप कभी रातों को जागकर ये सोचते हैं कि जिंदगी की इस दौड़ में आप थक चुके हैं? हम सुकून ढूंढने के लिए दुनिया के हर कोने में जाते हैं, कभी मौसीकी में, कभी सफर में और कभी तन्हाई में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कायनात के खालिक ने दिन में 5 मर्तबा आपको एक ऐसे पावर स्टेशन की तरफ बुलाया है जहां आपकी तमाम थकने मिट सकती हैं। आज की गुफ्तगू सिर्फ नमाज के तरीके पर नहीं, बल्कि नमाज की उस खुफिया ताकत पर है जो एक इंसान की पूरी कायनात बदलने की सलाहियत रखती है। आज हम जानेंगे कि क्यों नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं बल्कि एक मोजज़ा है। नमाज क्या है? लफ्जी मानों में ये दुआ है, लेकिन हकीकत में ये एक कायनाती राब्ता है। जरा तसव्वुर करें, जब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाते हैं तो आप अपने पीछे पूरी दुनिया को फेंक देते हैं। आपकी परेशानियां, आपके कर्ज, आपकी नौकरी के मसाइल, आपके दुख सब पीछे रह जाते हैं। आप कायनात की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े हो जाते हैं। वो ताकत जो कहकशाओं को चला रही है, वो जो एक पत्ते के गिरने की भी खबर रखती है। जब आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी अपनी हैसियत चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आपका ताल्लुक सबसे बड़े से जुड़ जाता है। और यही वो मकाम है जहां से जिंदगी बदलना शुरू होती है। आज की जदीद दुनिया में एंजाइटी और डिप्रेशन आम हो चुके हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान को ज़हनी सुकून के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। लेकिन इस्लाम ने हमें 1400 साल पहले सलात की सूरत में बेहतरीन मुराकबा अता किया। सजदा सिर्फ सर जमीन पर रखना नहीं है। साइंस कहती है कि जब इंसान सजदा करता है तो उसके दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है, जो ज़हनी तनाव को कम करने में मदद देता है। लेकिन इसकी रूहानी हकीकत इससे कहीं बढ़कर है। सजदा वो वाहिद जगह है जहां आप जमीन पर सरगोशी करते हैं और आपकी आवाज आसमानों में सुनी जाती है। जब आप अपना बोझ सजदे में अपने रब के सामने रख देते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है। ये वो थेरेपी है जिसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन इसका असर अबदी है। कामयाब लोगों की जिंदगी का मुताला करें, आपको एक चीज मुश्तरक मिलेगी और वो है डिसिप्लिन। नमाज हमें वक्त का पाबंद बनाती है। फजर की अजान आपको ख्वाबों की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में लाती है। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, ये 5 वक्त आपके पूरे दिन को हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जो शख्स अपनी नमाजों को तरतीब दे लेता है, अल्लाह इसकी जिंदगी के बाकी मामलात को तरतीब दे देता है। ये एक गैबी निज़ाम है। जब आप अल्लाह के हक को वक्त देते हैं तो अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाल देता है। वो काम जो घंटों में नहीं हो रहे होते, मिनटों में होने लगते हैं। वो लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो फजर के वक्त को कभी नहीं छोड़ते। फजर की नमाज वो वक्त है जब कायनात में बरकतें तकसीम हो रही होती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत दी गई है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करके देखें, 40 दिन तक पाबंदी से फजर की नमाज अदा करें। आप देखेंगे कि आपके सोचने का अंदाज बदल गया है, आपके चेहरे पर एक नूर आ गया है और आपके रिस्क के दरवाजे ऐसे खुल रहे हैं जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। फजर की नमाज इस बात का ऐलान है कि आपने अपने नफ्स पर फतह पा ली है। बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों, अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी बदलने का शॉर्टकट क्या है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक लफ्ज होगा, फजर। फजर की नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, यह आपके पूरे दिन की बुनियाद है। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, परिंदे अपने घोंसलों में खामोश होते हैं और कायनात पर एक अजीब सा सुकून तारी होता है, उस वक्त आपका अपने बिस्तर की गर्मी को ठोकर मारना और ठंडे पानी से वुजू करना इस बात का सबूत है कि आपने अपने नफ्स को शिकस्त दे दी है। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग अपने दिन का आगाज सूरज निकलने से पहले करते हैं, लेकिन एक मुसलमान के लिए यह फॉर्मूला 1400 साल पहले ही दे दिया गया था। फजर की 2 सुन्नतें पूरी दुनिया और जो कुछ इसमें है उन सब से बेहतर हैं। जब आप फजर अदा कर लेते हैं तो आप अल्लाह की पनाह में आ जाते हैं। अब तसव्वुर करें, जिस शख्स का पहरा खुद कायनात का मालिक दे रहा हो, उसे दिन भर की परेशानियां कैसे हरा सकती हैं। फजर कज़ा होना सिर्फ एक नमाज का छोड़ना नहीं है, बल्कि ये बरकत के इस दरवाजे का बंद होना है जो सिर्फ उसी वक्त खुलता है।
वो लोग जो रिस्क की तंगी और जहनी परेशानी का शिकवा करते हैं, उन्हें एक बार अपने फजर के वक्त का जायजा लेना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नींद से बेहतर है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि नींद आपके जिस्म को राहत देती है, लेकिन फजर आपकी रूह को जिंदगी बख्शती है। आज से एक अहद करें, अपने मोबाइल पर अलार्म लगाएं, उसे अपने बिस्तर से दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना पड़े, और अपने रब से सच्ची नीयत करें कि ए अल्लाह, मुझे अपने सामने खड़ा होने की तौफीक अता फरमा। याद रखें, जिसकी फजर समर गई उसका पूरा दिन समर गया, और जिसके दिन समर गए उसकी पूरी जिंदगी समर गई। ये वो ताकत है जो आम इंसान को खास बना देती है और नाकाम शख्स को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। अक्सर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि किसी मसरूफियत या गफलत की वजह से फजर की नमाज छूट गई या ज़ोहर का वक्त निकल गया। इस लम्हे शैतान हमारे जहन में एक बहुत ही खतरनाक सोच डालता है, अब तो दिन खराब हो गया, अब तो तुम्हारा रिकॉर्ड टूट गया, अब बाकी नमाजें पढ़ने का क्या फायदा। याद रखें, ये सोच अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि शैतान का सबसे बड़ा जाल है, जिसे नफ्सियाती मायूसी कहते हैं। वो जानता है कि अगर उसने आपको एक नमाज के बाद मायूस कर दिया तो वो आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह ताला के यहाँ हर नमाज का अपना मकाम है और हर सजदा अपनी अहमियत रखता है। अगर आपकी फजर छूट गई है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आपको ज़ोहर, असर और बाकी नमाजों से भी महरूम हो जाना चाहिए। तसव्वुर करें, अगर आपके पास 5 कीमती हीरे हों और एक हीरा कहीं गिर जाए तो क्या आप बाकी 4 हीरों को भी गुस्से में आकर समंदर में फेंक देंगे? यकीनन नहीं। तो फिर एक नमाज छूटने पर हम बाकी 4 नमाजों का तोहफा क्यों ज़ाया कर देते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अगर आपसे गलती हो गई है तो उसी वक्त तौबा करें और अगली नमाज के लिए मसले पर आ जाएं। वो रब तो इतना करीम है कि जब बंदा शर्मिंदगी के साथ अगली नमाज के लिए खड़ा होता है तो वो उसकी पिछली कोताहियों को भी अपनी रहमत से ढांप लेता है। अपनी नमाज को सब या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग का खेल न बनाएं। ये एक सफर है, और सफर में अगर कहीं ठोकर लग जाए तो वहीं बैठ नहीं जाया जाता, बल्कि धूल झाड़कर दोबारा उठा जाता है और सफर जारी रखा जाता है। आपकी एक नमाज